सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 152 से आगे सुनेंगे। करी प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह रामा, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह के वश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिश धरी छाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेशु, जियत फिरेऊं ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊं, हानि गलानी सोच बस भयऊं। इस चौपाइयों का अर्थ है, मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहू, परऊं धरणी उर दारुण दाहू। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। सुनी विलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब रानियां विलाप करके रो रही हैं, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयहु कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु रामा, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन पारेउ निसी, मानहु कुलिश कठोरु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सुमंत्र के मुंह से संदेश सुनकर दशरथ का दुख से बुरा हाल हो जाता है और वो धरती पर ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। राजा के इस दोहे का अर्थ है, राजा के रावले अर्थात रनिवास में महल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंदरी सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अंथयं जिय जाना। उरधरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। इन चौपाइयों का अर्थ है,
कौशल्या जी ने राजा दशरथ को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुसार अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिए विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। कर्णधार तुम अवध जहाजु, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाइये पारू, नाही त बूढ़ी ही सबु परिवारू। जो जिय धरिय बिने प्रिय मोरी, रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशल्या श्री राम जी की माता जी राजा दशरथ को समझाते हुए कहती हैं कि आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयऊ आँखि उघारी। रामा चितयऊ आँखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।